हेलो जी, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की वीडियो की दुकान। और मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर वजाहत हसन, गजलों की दुकान, द सिंगर, द प्रैंकस्टर, द यूट्यूबर और द वॉइस आर्टिस्ट और हमारा प्यारा सुनियो। मैंने पहले ही बोला था तारीफ कर देना, 50 रुपए दूंगा। 500 की बात हुई थी, 1 0 कम है। तारीफ कम करी है। क्या बात कर रहे हैं So guys, I welcome you all to the YouTube की वीडियो की दुकान जो कि आकांक्षा की है। और आज इस दुकान पर सुनियो ने धावा बोल दिया है क्योंकि मेरे डैड दुनिया के सबसे रईस आदमी है। I would love to make him my dad, क्योंकि मेरे डैड सबसे ज्यादा बदबूदार आदमी है क्योंकि उनकी सॉक्स कभी धुलती नहीं है। I don't know, मैंने कभी वॉशिंग मशीन नहीं देखी है अपने घर में। हमने भी नहीं देखी यार। हमारा एक्चुअली बंगलो है करीब 2 किलोमीटर दूर, वहां पर हमने अपना पूरा कपड़े धोने की लॉन्ड्री वॉन्ड्री सेट कर रखी है। हाँ, नहीं सो दिस इज द रीजन। अच्छा, दिस इज PDA बाय द वे, पॉडकास्ट द अड्डा। मेरे पास ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग इन पर्सन। एग्जैक्टली। हम वैसे बहुत बातें कर चुके हैं, हम बहुत कहते हैं, हमने वीडियोस भी बनाई है। बिल्कुल। ये डोरेमोन के विलन है बाय द वे। विलन नहीं है, मतलब आप कह सकते हो द मेन कैरेक्टर इज सुनियो। मेरे बिना ये डोरेमोन बिल्कुल अधूरा होता है। मतलब ये वो कैरेक्टर है जिनके साथ वाला कैरेक्टर जियान इतना बेकार गाता था और ये एक्चुअली प्रोफेशनल सिंगर है। एक्चुअली बिफोर वॉइस एक्टिंग मतलब ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर। उनके कान में दर्द हो कैसा लगता था जियान को गाते हुए सुनकर। देखो मैं ना आपको बताता हूँ एक चीज। कान बंद कर लेते होंगे, निकल जाते थे स्टूडियो से आप, सर जब इसका हो जाए तो बताना। अरे शुरुआत में क्या हुआ मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज हम लोग बहुत सारी स्टोरीज वैसे भी एक्सचेंज करने वाले हैं। बिंदास। सो व्हेन इनिशियली डोरेमोन हैपेंड, तो क्या हुआ जब मुझे पता चला कि मुझे सुनियो को आवाज देनी है। यस। तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आता है ना कि कौन कैरेक्टर क्या करता है ना। तो वो मेरे पास आया सुनियो का ब्रीफ आया उसका। क्या आया? बहुत कि रईस बच्चा है और उसका एकदम एटीट्यूड में रहता है, उसके पास हर चीज है, उसका बाप पैसे वाला है, ये वो। ओ माय गॉड, ये मेरी बायोग्राफी किसने लिख दी? ऐसा कुछ ऐसा फील हुआ। लेकिन उसके बाद ना उसमें सारे कैरेक्टर्स का लिखा होता है। तो नोबिता का लिखा था, शिजुका का लिखा था, जियान का लिखा था। सो जियान इज अ सिंगर। अच्छा, you were like, okay, I get it कि आप कहाँ पहुंचे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा यार what the hell, मुझे जियान चाहिए बिकॉज आई एम अ सिंगर। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, विनीत भाई थे और संजीव भाई थे, देव भाई थे, उन्होंने बोला वजाहत तू ना सुनियो ले, तेरे करियर के लिए अच्छा है। सिंगर 2 टाइप के होते हैं, सुरीले, बेसुरे। ये क्या बात है यार, सिंगर है वो, मेरे को सिंगर वाली लाइफ जीने दो, एनिमे के अंदर भी मैं सिंगर वाली लाइफ जी लूंगा। सो आई वाज लाइक हैप्पी कि ये मेरे मतलब का काम लग रहा है, ये दो। हाँ। तो लेकिन उन्होंने जिद करके मुझे वही दिया। और जैसे ही मैंने फर्स्ट सेकंड एपिसोड को रिकॉर्ड किया और मैंने जियान की आवाज सुनी, मैं हूँ जियान, मैंने ऊपर वाले को देखा जो कि मुझे दिखा नहीं। मैंने महसूस किया कि हाँ वो है। क्योंकि अगर वो कैरेक्टर मैं सच में ले लेता, जियान मुझे मिल जाता, तो भाई फिर तो पक्का मुझे लगता है जिंदगी झंड हो जाती मेरी, कम से कम। मतलब आई वंडर व्हाट मैं हूँ जियान वुड साउंड लाइक सुरीला। मैं हूँ जियान, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बहुत ताकतवर, मेरा गला है सबसे सुरीला। You were very young. I was young. I was school going. हाँ, क्योंकि मेरी उम्र जो है उसे पर्दे में रहने दो। अच्छा, पागल हूँ मैं। हाँ, कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते, है ना। कुछ नहीं बताने वाला मैं। हाँ, बस मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। नहीं, सच में नहीं पता चलता। जगत भैया, जगत दीदी है। Exactly. भैया भैया भैया, दीदी दीदी दीदी। हाँ, मतलब मेरे नाम के साथ तो प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स हमेशा होता है। वजाहत भाई पोस्ट फिक्स है। वजाहत भाई के अलावा मतलब कोई मेरे से बड़े बड़े लोग भी, मतलब मेरे दोस्तों के पापा लोग भी। हाँ यार, I mean, सिंगर को वॉइस आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए या बनना चाहिए, मतलब यू ऑल्सो डोंट टेक सारे प्रोजेक्ट्स क्योंकि ऑब्वियसली आवाज पर इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली जितना भी एक्स्ट्रा एफर्ट वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनको मैं नहीं लेता, बिकॉज सिंगिंग इज माई फोटे। मैं एक सिंगर फर्स्ट हूँ, एक म्यूजिशियन फर्स्ट हूँ, ऑब्वियसली, उसके बाद एक वॉइस एक्टर हूँ। और जब सुनियो की वॉइस क्रिएट कर रहे थे तो डिड यू कीप इन माइंड कि भाई मैं ज्यादा मॉड्यूलेट नहीं करूंगा, दिस इज द पिच जो मैं मेंटेन कर सकता हूँ?
थोड़ा you kept मैंने that? बहुत ज्यादा दिया नहीं उसको मॉड्यूलेशन ना, Because everyone says also कि जब आप normally भी बात करते हो you sound like सुनियो. तो एग्जैक्टली यार वही तो मजा है ना. हाँ. अभी भी जैसे अभी एक यूट्यूबर है राज ग्रोवर, उनके 10 मिलियन वाली पार्टी थी, सो आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वहां मैं गया, तो हाँ. जैसे मेरी पहली इंटरेक्शन राज से हुई तो ही वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुनियो से बात कर रहा हूँ. हाँ. तो ऑब्वियसली वो एक प्लस पॉइंट भी है. एंड एनीवेज जो बॉयज होते हैं हाँ. कंपैरेटिवली लड़कियों के मुकाबले बॉयज के पास थोड़ा ऑप्शंस कम होते हैं मॉड्यूलेशन के. बॉयज की और गर्ल्स की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है. लड़के लोग के पास वैसे ही थोड़ी सी कम होती है पावर मॉड्यूलेट करने की. जब सुनियो का रिकॉर्ड करते थे उसके अलावा भी आपने बहुत सारे एनिमेज करे हैं उस टाइम. मुझे आने में किंग बोला जाता था दिल्ली में. Oh my God, I'm sitting with a king. या क्योंकि any anime जो शायद सबने देखा हो. बहुत सारे हैं. डिटेक्टिव कोनन है, सोनिक एक्स है, ओके. कितरेत्सु है. कितरेत्सु में भी मेरा टोंगारी करके कैरेक्टर था. बहुत सारे थे एट अ टाइम. हाँ. मैं कर रहा हूँ एक साथ 6 एनिमेज, सारे लीड कैरेक्टर. Like when you used to study then स्कूल कैसे मैनेज करते थे यार? मतलब लेट आवर्स करते नहीं, थे? देन बैक देन मैं फिर कॉलेज में आ गया था, तो कॉलेज के बाद द लाइफ गॉट अ लिटिल इजियर. नहीं वो भी मुश्किल है कॉलेज के साथ भी करना. मैं कर लेता था तो मल्टीटास्किंग. कॉलेज में you got attention? ऐसी वैसी अटेंशन मतलब यही वाला कि वॉइस आर्टिस्ट हो, लाइक दैट पॉपुलैरिटी एंड दैट एवरीथिंग. क्योंकि मैंने जब शिनचान शुरू किया था तो मैं कॉलेज के ऑलमोस्ट 3rd ईयर में ही थी. कंप्लीट ही हो गया था मेरा. तो मतलब वो जो नहीं होता कि कॉलेज में एकदम डैल बन गए, ये आई वर्क, आई गेट मनी, तुम चिली पोटैटो खा रहे हो ऑन मी, ऐसा. मेरे साथ ऐसा हुआ कि कॉलेज का फर्स्ट डे था, क्लास में 60-70 बच्चे बैठे हैं. हाँ. तो टीचर एक आई हमारी अनामिका मैम. हाँ. तो बिकॉज एडमिशन के टाइम पे भी आपने बताया होगा एग्जैक्टली ना, हाँ, कि तो कॉलेज में. अरे मुझे नहीं पता ना कि पहला दिन पहली क्लास. हाँ. ठीक है. अब मैं बैठा हूँ, सारे बच्चे बैठे हैं. सो अच्छा उस दिन मैं थोड़ा लेट आया था क्योंकि मैं बस से गया था उस टाइम पर. हाँ. मेरे पास बाइक नहीं वो थी. कन्वीनियंट था आपके लिए. नहीं, 18 का भी नहीं था ना मेरे पास, लाइसेंस वगैरह भी नहीं था. हाँ. तो Obviously that's the problem. Porsche तो बस घर में पड़ी थी, टैंक फुल था. हाँ. और मैं बस हेलीकॉप्टर का भी लाइसेंस नहीं था मेरे पास. नहीं वो तो आपके पास हेलीकॉप्टर था, आपके पास ड्राइवर भी था, बट बात ये है ना कि जहाँ आपका कॉलेज था वहाँ पे हेलीपैड नहीं था. यस. ओ ये आप आई भूल टोल्ड यू. रहे हो. अरे मैं भूल गया अरे बताना. क्या बात कर रहे हो आप? जहाँ फेंक रहे हो ना वहाँ खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ क्या क्या फेंका हुआ है. हाँ बोलो. तो मैं ना थोड़ा लेट एंटर हुआ क्लास में. सो व्हेन आई एंटर्ड तो टीचर घूम रही थी, मतलब इंट्रोडक्शंस ले रही थी. हाँ, हाँ. तो अचानक शी वाज लाइक, आपको पता है बच्चों हमारी क्लास में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ बैठे हैं. मैंने बोला ले आ गया कंपटीशन. अच्छा. ओ अच्छा, यू वर लाइक शी इज टॉकिंग अबाउट समवन एल्स. या अरे मैंने सोचा कितनी इज्जत तो दे दी, इतनी इज्जत कि तुम्हें लाइक ही नहीं हुआ. अच्छा अच्छा, तो यू लाइक किसी और के बारे में ही बात है, इट्स नॉट मी. ओके. ऑब्वियसली. तो ना क्या हुआ वहां पे उस टाइम पे कुछ लड़कों ने, कुछ बच्चों ने फोन निकाल लिया एंड दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट एंड आई वाज नॉट अवेयर. तो अनामिका मैम वाज लाइक कि मैं अभी वो आर्टिस्ट को आपके सामने बुलाने वाली हूँ और इंट्रो कराने वाली हूँ, बट ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट और वो बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं. ये वो XYZ. फिर मेरा थोड़ा दिल टूटा. मैंने बोला यार कॉम्पिटिशन्स पसंद नहीं है मुझे यार, लेकिन ठीक है. फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मेरा नाम लिया. मैंने है अच्छा ये तो मैं ही हूँ. तो उसके बाद मैं गया वहाँ पर, सारे लड़के जो कि नया नया महंगे महंगे फोन्स लेकर बैठे थे. उस टाइम पे O2 चलता था. तो O2 लेकर वीडियो बना रहे हैं मेरी, और आई फेल्ट गुड अबाउट इट कि हाँ यार. Who is your idol? Who do you look up to? एक्चुअली एक कोई आर्टिस्ट का मैं जिक्र करके उसको बहुत ही छोटा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है. Very true. जैसे सोनू निगम है, राहत फतेह अली खान साहब, नुसरत साहब और रफ़ी साहब, किशोर साहब, इतने सारे लोग हैं, लता जी. Who's your favorite singer? मतलब नहीं बता सकता. हाँ, नहीं मैं समझ गई. इट्स इम्पॉसिबल. क्योंकि आप सबको सुनकर बड़े होते हो, मुतासिर होते हो. और सब लोग आपको अलग अलग तरीके से ड्राइव करते हैं. जैसे सोनू निगम की मैं बात करूं, ही इज एन अमेजिंग परफॉर्मर. क्या ज़बरदस्त सुर में गाते हैं वो स्टेज पर. नुसरत साहब की बात करूं तो नुसरत साहब क्या ज़बरदस्त नोटेशन सरगम लगाते हैं. गुलाम अली साहब की बात करूं, वो भी क्या ज़बरदस्त गिरारियां उनके गले में. ठीक है. और दिस इज वेरी टेक्निकल गिरारी. हाँ, मतलब जो मुर्की वगैरह होती है ना. ओके.
ऐसे करके। तो अभी मैंने थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। तो उसके अलावा मेहंदी हसन साहब हैं, जगजीत जी हैं, लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, सबसे मैंने कुछ कुछ सीखा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेम वन। और आजकल के ज़माने में जैसे अरिजीत है, वजाहत हसन है, सो या। तो व्हाट्स द वन मतलब क्वालिटी और ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट जो मतलब ये होना चाहिए हर आर्टिस्ट में? इट कैन बी अ बिहेवियर ट्रेट, इट कैन बी अ प्रोफेशनल ट्रेट, एनी ट्रेट। मैं बताता हूँ, एक ही चीज़ ज़रूरी होती है एक किसी भी आर्टिस्ट में उसको सक्सीड करने में, वो होती है लगन। अगर आपके अंदर लगन है ना, और वो आपने सोच रखा है कि यार मुझे ये करना ही है बाय हुक और क्रुक, एट एनी कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेलियर्स विच यू आर फेसिंग, तो आपको अल्टीमेटली मंजिल मिलती ही है। तो वो सिर्फ एक ही चीज सही है आपको, बाकी सारी चीजें ना बाय प्रोडक्ट हैं, वो सब आती रहती हैं। मतलब अगर आपके अंदर हिम्मत है, लगन है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी खुलती रहेंगी। सोच के देखो कि मैं इंडियन आइडल में गया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, आई गॉट रिजेक्टेड, ठीक है, तो पर रिजेक्टेड लोग ही बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो आप इंडियन आइडल में जाइए और प्लीज कोशिश कीजिए कि रिजेक्ट होकर आए, तभी आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, मतलब रिजेक्शन से आपको ना सीख मिलती है। तो That's true. इंडियन आइडल्स में रिजेक्ट हुआ, और कुछ एक रियलिटी शो से मैं रिजेक्ट हुआ। हाँ, मोर सिंगिंग रियलिटी शोज यू वेंट टू ना। हाँ, तो आज जब मैं देखता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पर, मतलब यूट्यूब के ऊपर जितने सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस, वो उनके आसपास भी वो लोग नहीं हैं। विद योर लगन आल्सो। हाँ, एग्जैक्टली, लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी आप काम कर रहे हो, आपको वो अच्छे से लगन से करना है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जो देखो हमारे थोड़ा मुझे लगता है कि फैन फॉलोइंग में बहुत सारे हैं जो टीनेजर्स हैं, थोड़ा कहते हैं 20s में हैं, दे लाइक यंग, मोर ऑफ यंग क्राउड, तो जिनका समझो कि मोटिव है सिंगर बनना। डू यू थिंक कि या तो एक दो चीजें, एक तो या अर्ली एज से वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहिए, क्या ये आपके स्पेशली बॉय पर्सपेक्टिव, क्योंकि उनकी आवाज वैसे अलग बन रही होती है या ऐसा कुछ, और सेकंड सिंगर पर्सपेक्टिव, मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट? आपको लगता है साइड इफेक्ट है ऑफ डूइंग वॉइसिंग अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो? बिल्कुल। आई वांट टू टॉक अबाउट माइनस क्या क्या है। हाँ, तो माइनस भी, प्लस की बात हो गई। सिंगर्स और वॉइस आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ माइनस क्या है। हाँ, कि इसका बहुत बड़ा माइनस है। हाँ, बहुत मेजर माइनस है, क्योंकि अभी करीब हम लोग को 1 घंटा हो गया बात करते हुए। अब पता नहीं एडिट हो गया कितना अभी तक पहुंचा होगा, लेकिन 1 घंटा हमें हो गया बात करते हुए, शायद ज्यादा हो गया। तो मेरे वोकल कॉर्ड्स अभी दुखना स्टार्ट हो चुके हैं। Exactly. तो होता क्या है कि जब आप नॉर्मली जब मैं गाना नहीं गाती हूँ तो मेरे भी हो गए हैं, एंड ऑफिस आपका तो फिर थोड़ा। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, कि जो आपका मेन प्रोफेशन होता है ना, आपके वोकल कॉर्ड्स उस तरह से शेप ले लेते हैं, डिजाइन हो जाते हैं। समझ गई। तो मैं गाना गाने के लिए बनाऊं, हाँ, मैंने मतलब बना लिया अपने आप को गाना गाने के लिए। एंड गाना इज नॉट अ नेचुरल थिंग फॉर ह्यूमंस। हाँ, वो एक अननेचुरल चीज है। अननेचुरल है तभी कुछ लोग सुरीले होते हैं ना, अगर नेचुरल होता तो सब लोग सुरीले होते हैं। हाँ, सो दिस इज द रीजन कि ये ऑलरेडी एक अननेचुरल चीज हम लोग कर रहे हैं, और बाय डूइंग दैट हम जो नेचुरल चीज है उसको हैम्पर कर रहे हैं, दैट इज टॉकिंग। तो क्या होता है, समझ गई। एक नॉर्मल इंसान से इवन एक वॉइस आर्टिस्ट के नोट्स अलग होंगे, और वॉइस आर्टिस्ट से एक सिंगर के नोट्स अलग होंगे। बिल्कुल। अब जैसे मैं 2 बहुत बड़े एग्जांपल लूंगा, सब लोग मेरी बात से रिलेट भी कर पाएंगे, कि सोनू निगम ने सारेगामापा को होस्ट करना छोड़ दिया था because of this reason. Okay, क्योंकि होस्टिंग में उनकी आवाज बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, और एक्सप्लॉइट हो रही थी in a way as a singer. हाँ, तो अभी मेरा आगे 2 दिन शो नहीं है, तो मेरे वोकल कॉर्ड्स को वापस उस जोन में जाने में it will take रिकवरी लगेगा। yes. मतलब व्हाट इज इट लाइक 4 घंटे रिकॉर्डिंग करना और 4 घंटे सिंगिंग करना? मेरे लिए सिंगिंग आसान है। मेरे लिए सिंगिंग आसान है। I can do it flawlessly and effortlessly. लेकिन टॉकिंग इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स उस तरह से डिजाइन हो चुके हैं। शान ने भी छोड़ दिया था FYI। एग्जैक्टली। एंड जैसे कि मैंने ये पूछा वो सिंगिंग और कंटिन्यूसली बोलने का, दिस इज एक्चुअली लाइक ये गले की एक्सरसाइज ही हो रही है, कि अगर आप जैसे वेट लिफ्ट करते हो तब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जब आप बोलते हो तो ये आपकी वोकल एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें तो आप एटलीस्ट रैप करने के बाद 15 सेकंड वेट कर रहे हो। इवन एज अ वॉइस आर्टिस्ट आप फिर भी सेकंड टेक, थर्ड टेक ले सकते हो। आई थिंक एज अ सिंगर फिर हो जाता है कि आप 4 घंटे, इट्स लाइक यू आर डूइंग जिम, गले का एग्जैक्टली, बिल्कुल है ना। लॉन्ग टर्म यू हैव बीन द वॉइस ऑफ सुनियो, बिल्कुल द फर्स्ट वॉइस,
एंड लॉन्ग टर्म जितने Not रहे the हो। first voice. I was the second voice. है? Yes. ये कब हुआ? I was the second Who voice. was the first voice? वो बच्चे का नाम था अयान नाम था उसका. The first Oh. voice of Sonia. अच्छा, पर He वो did a few बहुत- episodes. बहुत ही कम एपिसोड्स करता हाँ, है। क्यों वो भी स्कूल में था, मैं भी स्कूल में था, बट वो हाँ। झेल नहीं पाया. नहीं, बट आपके अंदर थी लगन. We are getting to that लगन. no? Exactly. हाँ, I was the second voice, लेकिन वो हाँ. कुछ एपिसोड्स के बाद उसने छोड़ दिया था, Hmm. which I continued. Yeah. तो even like I was actually the longest running voice of Shinchan. मैंने 7-8 साल एक मैं ही हूँ अच्छा. जिसने longest करा है. बाकी हाँ. सबने 2 साल 3 साल 2 साल 3 अच्छा. साल 2 साल 3 साल. अच्छा. इवन जो स्वस्ति दीदी हाँ, है हाँ, जो हाँ. मुझसे पहले वॉइस थी, जी. उनका भी यही रीजन था क्योंकि अच्छा. वो सिंगर है अच्छा. और वो उनके सिंगिंग में रिफ्लेक्ट होने लग गया था. अच्छा. सो शी स्टॉप्ड. एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई बिकॉज मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था बैक देन. ओह, और तो वो इसमें आपकी मिस्टेक थोड़ी ना है. यार उसका मैं बताता हूँ ना अपॉर्चुनिटी क्या थी, देन यू हाँ. विल फील इट. अच्छा. वो अपॉर्चुनिटी मिस करना कितना बड़ा मेरे लिए धक्का था. ओके. वो अपॉर्चुनिटी थी, डोरेमोन का गाना आया था जापानीज में. I was about to ask कि आपने डोरेमोन का गाना गाने का क्यों नहीं सोचा? मुझे वो डोरेमोन के गाना गाने के लिए बुलाया जा रहा था अरे. और आई फेल्ट सो बैड. नेक्स्ट डे मैं गया हूँ फोन खरीदने के लिए. मैंने पापा को बोला, पापा कुछ भी हो जाए यार मुझे फोन चाहिए. After missing that opportunity because अब तो हो गया. भाई अब कुछ कर नहीं सकते थे. और व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट आई मिस्ड, तो मुझे बहुत खराब लगा. और नहीं तो जो बच्चे गा रहे हैं, जो बचपन से सुन रहे हैं, उसमें मेरी आवाज भी होती. जिंदगी सवार दूं एक नई बार, ओ आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं. हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन. मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन. Thank you. Yay! Fan interaction you want to share? क्योंकि after coming on YouTube थोड़ा कहते हैं because YouTube को तो बहुत अच्छे से आपने सीरियसली लेके अच्छा 2 मिलियन फैमिली बना ली. तो एनी फैन मोमेंट दैट यू वांट टू शेयर, प्लस एंड माइनस वाला, एक अच्छा एक बुरा भी. हाँ, क्योंकि होगी दोनों है एक्सपीरियंस. माइनस ऐसे कोई अजीब सा है क्योंकि हाँ ठीक है. मैं बताता हूँ माइनस मेरी लाइफ में एक बार पैसे हुआ तो था. नहीं मांगे किसी ने उधार आपसे? नहीं पैसे भी मांग चुके हैं वैसे तो ऑनेस्टली, लेकिन कोई बात सुनियो के नहीं. पास पैसा है. नहीं, लिटरली इंस्टाग्राम पे मुझसे पैसे मांगे. सो वो तो खैर जितने भी क्रिएटर्स हैं सबके साथ ऐसा चलता होगा. सो वो क्रिएटर के ऊपर बात भी होती है ना. अच्छा, नहीं मांगना भी मत. नहीं दिए मैंने भी नहीं. हाँ नहीं, ऑब्वियसली. कोई बात नहीं यार, जितने मैंने और बोला बड़े स्टार बनेंगे उतने बड़े किस्से भी तो बनेंगे सर. नो इश्यूज. मैंने बोला ही है कि सबका प्यार सर आंखों पर होता है, सबके प्यार करने का तरीका अलग होता है. कुछ कार्ड्स भेजते हैं, कुछ स्वीट्स भेजते हैं, कुछ राखी भी आती है मेरे घर पर. कई राखियां आती हैं. ठीक है, अभी रक्षाबंधन था तो काफी सारी राखियां मेरे घर पर आई. तो सबका प्यार करने का तरीका अलग है. फिर बच्चे घर पे आते रहते हैं. हाँ, आते रहते हैं. वो तो It happens a lot with me also कि आते हैं, फिर हर को आवाज सुननी होती है. and then I'm like YouTube पे देखो बेटा. How do you handle them? नहीं, मैं तो उनका पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम, उसके बाद हेलो एवरीवन कैसे हो मैम, आपका दोस्त सोनिया. खत्म. दे गेट हैप्पी. हाँ, तो हमारा काम खत्म हो जाता है वहाँ पर. That's nice. और किंजा का ये फैसिनेशन है. अभी किंजा को कुछ भी आइडिया है कि पापा क्या करते हैं? उसको अपने बाप से कोई मतलब नहीं है फिलहाल. उसकी एज क्या है? 3+ है ना, वो अभी 3 साल की हुई थी. तो बोलने लग गई है? बोलने लगी है, बात नहीं करती अभी. ओके. तो इट विल टेक सम टाइम कि वो कन्वर्सेशन मोड में आ जाएगी. तो एक सिंगर पापा का एक मन में है कि सुरीली तो है बेटी. सुरीली तो होगी क्योंकि सदफ मेरी वाइफ भी गाती है, तो 100% हाँ किंजा सुरीली होगी. दैट आई एम 100% श्योर. That's very nice. So Shinchan would obviously love to talk to you. हाँ तो बताओ ना शिनचैन, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट विद सम डोरेमोन एंड शिनचैन थिंग. क्या कहते हो? तुम्हें पता है मेरे डैड ने मुझे बिल्कुल नई कार दिलाई है और उस कार में ना 3 लोगों के बैठने की जगह मेरे. मैं उस कार का टायर पंचर कर दूंगा. तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुनियो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरी एक कार का टायर पंक्चर करोगे ना, मेरे पास 1000 कार्स हैं. कितनी टायर्स को पंक्चर करोगे तुम शिनचैन? तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है.
तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। 1000 कार को खड़ी करने की पार्किंग यहाँ कैसे लाओगे? हवाई झूठे वाला कहीं के। हवाई वाला आइलैंड मेरा, तुम भूल गए शिनचैन? हवाई वाला आइलैंड जो मेरे डैड का है, जहाँ पर मैं वेकेशन करने जाता हूँ, वो बहुत बड़ा क्या आइलैंड है। तुमने अभी तक प्रॉपर्टी पेपर्स देखे? मुझे तो लगता है तुम्हारे डैड घपला करते हैं। मेरे डैड चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे डैड मेरी जेब में माल देते हैं शिनचैन, जो तुम्हारे डैड बिल्कुल दे ही नहीं सकते। उस माल को लेकर तुम कभी सिक्योरिटी चेक मत कराना, कहीं तुम फंस ना जाओ। सिक्योरिटी चेक तो गरीबों का होता है। मेरा अपना एयरपोर्ट है, अपनी एयरलाइन है और अपने चार्टर प्लेन है। हाँ, गरीब कहीं के। भाड़ में जाओ सुनियो। मुझे लगा था कि शिनचैन शैतान है, बट आई थिंक सुनियो उससे ज्यादा शैतान है। हाँ यार, सोनियो बहुत विकेट है, बहुत विकेट है है, ना? बहुत ज्यादा। हाँ, पर वो जियान से इतना डरता क्यों है? यार ऑब्वियसली जो तगड़ा बच्चा होता है, ऑब्वियसली यार, मतलब थोड़ी सी फटेगी ना। कोई सामने लंबा चौड़ा बंदा कोई आएगा, लगातार वो हरकत कर रहे हो पिटने वाली, जियान मुझे मत मारो। वो आपको भी मारता था? अरे मैं ही तो सबसे ज्यादा पिटता था, क्या बात कर, मतलब नोबिता। बेस्ट फ्रेंड्स बहुत पिटते हैं क्या? ये विधि का विधान है। ना सिंगिंग सिखा पाए, ना उससे फाइटिंग सीख पाए, बट ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा प्यार मिला ऑडियंस का। बिल्कुल, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्होंने बहुत ज्यादा फेंका है इस पूरे पॉडकास्ट में, एंड आशा है कि आधी चीजें आपके लिए सच में सच हो जाएं। नहीं, मैंने और फिर कुछ फेंका नहीं। मैंने किंजा बोले कि मेरे पापा का एयरपोर्ट है, मेरे पापा का ये है, मेरे पापा का वो है, मेरे पापा का चंद्रयान है, मेरे पापा की एक्सक्यूज मी, चंद्रयान जो नाम है ना, हाँ वो- हाँ, यही बाकी रह गया था। दुनिया को लगता है वो मोदी जी ने रखा है, वो सोनियो ने रखा है। प्लीज कम ऑन। नासा का नाम सुना है ना आपने? इसरो तो बहुत छोटा है ना नासा के आगे इस टाइम पे। जो नासा है ना, काश मैं अपने डैड की बदबूदार जराब ले आता। उससे भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने अपनी नाक में फिल्टर्स लगा रखे हैं, जो कि मेरे डैड यूएस से लेकर आए थे। Oh my God, amazing! Thank God that I'm कहते Surrounded by- breathing the same air जो सुनियो फेंक रहे हैं ना। इनका तो बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन जैसे है। I know यार। Thank you guys for watching this podcast. I really wish कि आपको मजा आया हो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो वजाहत हसन को। हाँ जरूर। जोक्स अपार्ट गाइस, आकांक्षा शर्मा को भी आप सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो और कोई वीडियो पूरी देख लेना, दैट्स द मेन थिंग। हाँ, देख लेना। ओके जी, बाय। बाय गाइस।